आज का यह वीडियो कक्षा 8वीं के लिए है। आज के इस वीडियो में कहानी लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न अभ्यास समझाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था क्योंकि वह जो बदलू था उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता था और यही कारण था कि वह बदलू के पास घंटों बैठकर उसका काम देखा करता था। गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, आदान प्रदान, लेना देना। अतः जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है, अर्थात धन देकर वस्तु खरीदना। बच्चों, इससे पहले जब हम पहले समय की बात करें तो लोग विनिमय कैसे करते थे? यदि अपनी कोई वस्तु देकर दूसरे से वस्तु खरीदते थे, जिस प्रकार बदलू क्या करता था, लोगों को चूड़ियाँ देता था, उसके बदले अनाज, कपड़े, जो भी उसकी आवश्यकता होती थी वो ले लेता था। तो ऐसा ही पहले होता था। और वर्तमान समय में क्या होता है कि हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो उसके लिए हम धन देते हैं, मुद्रा देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने उन कारीगरों की ओर संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से ही जीवन यापन करते हैं, अर्थात जिनका जो रोजगार का काम है, जिनका जीवन इसी से चल रहा है, हाथ से बनी वस्तुओं से। आज के मशीनी युग ने उनसे उनका रोजगार छीन लिया है और साथ ही साथ हस्तकलाओं का अंत भी कर दिया है। कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गए और उनकी कला भी समाप्त हो रही है। इस कहानी में मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने इसी व्यथा को, इसी दुख को व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका उत्तर है, जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, जो गांव की स्त्रियां, आसपास की जो गांव की स्त्रियां थी, वो सारी कांच की चूड़ियां पहनने लगी। क्यों? क्योंकि वो रंग बिरंगी हैं, सुंदर दिखती हैं बजाय लाख की चूड़ियों से। तो उनका प्रचलन बढ़ता गया तो बदलू की लाख की चूड़ियों का व्यवसाय समाप्त हो गया। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को परेशान करती थी। उसे लगता था कि मेरा कितना अच्छा व्यवसाय था और उसकी कैसी बुरी दशा हो गई है। बदलू को दुख था कि मशीनी युग से उसके जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। लोग दिखावे पर अधिक ध्यान देते हैं और हाथ के काम को नहीं समझते हैं, हाथ के काम की कद्र नहीं करते हैं। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का व्यवसाय बंद हो गया, समाप्त हो गया। वह बेरोजगार हो गया और इतना निर्धन हो गया कि उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। उसने लेखक से कहा था कि मैं गाय को क्या खिलाता का मतलब उसके पास गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे कि वो गाय के लिए कुछ खरीद सके। काम न होने के कारण वह बीमार भी रहने लगा।